दोस्तों आज हम सुजलॉन एनर्जी की बात करेंगे। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला और पिछले कई दिनों से आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ गया है। यहाँ पे आप देखें तो कोई खरीदारी नहीं बन पा रही है और यहाँ पे ये समझ सकते हो कि यही सेम सिचुएशन आईआरएफसी में थी एक महीने पहले। अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी का स्टॉक पिछले एक साल से बिल्कुल भी अंडर परफॉर्म था। आप देख सकते हो वहाँ पे कोई भी तेजी नहीं बन पा रही थी। और अब जो लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर आप सुजलॉन को प्रमोट करते हैं, आप बार बार इसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, ये स्टॉक तो बिल्कुल नहीं दौड़ रहा है। यही बातें आईआरएफसी के समय करते थे। आपको पता होगा, आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आईआरएफसी पिछले एक साल से वीडियो बना रहा हूँ और मैं हर बार जब भी उसको रिकमेंड करता था लोग यही कहते थे कि इस स्टॉक को क्यों सजेस्ट करते हो, ये स्टॉक तो बिल्कुल नहीं दौड़ता है, ये आने वाले समय बिल्कुल दौड़ेगा भी नहीं, ये और नीचे जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हो सिर्फ एक महीने में स्टॉक ने कमाल किया है। यानी जो 21 के आसपास स्टॉक था वो 31 को क्रॉस कर गया। यानी 10 रुपीज़ का एक बड़ा जंप, एक तरह से कहे तो लगभग दुगना हुआ है एक महीने में। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो कंपनी अच्छी है वो बिल्कुल दौड़ेगी। तो ये आप समझ लीजिए कि सुजलॉन आने वाले समय में बिल्कुल वापस वैसा ही परफॉर्मेंस दिखाई जैसी परफॉर्मेंस इसने कोविड काल में दिखाई थी, जब 1 रुपये का स्टॉक 13 तक चला गया था। और आपको पता होगा ये मैंने सजेस्ट किया था 2 रुपीज़ के आसपास। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी लगातार बोलते रहता हूँ। लोग काफ़ी लोग हैं जो करते नहीं प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन जब प्राइस गिर जाते तब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो समय समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं हर स्टॉक में आपको बोलता हूँ जब भी अच्छी तेज़ी बन जाती है उसके बाद शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर को बार बार कहता हूँ कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। या तो आपका नजरिया आप सेट कर दे कि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। सुजलॉन एनर्जी नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है, बस नजरिया आपका अगर लॉन्ग टर्म का है तो ये आपके लिए मल्टी बैगर साबित होने वाला है। इसके पीछे है बहुत सारी अपडेट जिसको इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले और आगे की इसकी संभावनाओं को तलाशेंगे। और अगर आपने सुजलॉन में निवेश किया हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। यह आने वाले समय डेफिनेटली आपका निवेश कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। और अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये मौका है खरीदारी का। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को हम डिस्कस करें तो आप क्लोजिंग देख सकते हो 7.90 पर है, जहाँ पे कोई अप डाउन नहीं, यानी कल की क्लोजिंग पर ही है। और आज वॉल्यूम में काफ़ी कमी रही और इस वजह से तेजी भी नहीं बन पाई, क्योंकि फिलहाल बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी नहीं करें, वो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं और कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हो 1 मंथ पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता। कल खरीदारी की गई, बड़ी 12 करोड़ की खरीदारी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आज फिर उसके बाद में देखें तो थोड़ा सा आपको वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा, मात्र 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। जल्दी यहाँ पे खरीदारी भी शुरू होगी और जैसे ही खरीदारी शुरू होगी तो स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू होगा, क्योंकि कंपनी मजबूत है, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, सरकार की तरफ से इसको पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। तो आप समझिएगा कि विंड एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आने वाला, वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को लालायत है। और इसके पीछे वजह है इंडिया की पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है और जल्द ही चाइना से भी आगे निकलने वाली है। और जो सरकार ने अपना गोल सेट किया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी आप देखोगे इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है ग्रीन एनर्जी के लिए। और इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और एक इसका मौके का फ़ायदा मिलने वाला है सुजलॉन को, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी इस सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनी है। बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो आप समझ सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस टाइप कर सकते हैं सुजलॉन के साथ में, या फिर जो नए प्लेयर है मार्केट में आएंगे उनके लिए इंस्टॉलेशन करने का काम, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम सारा सुजलॉन कर सकती है, उनको लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो सुजलॉन के लिए तो एक तरह से ये अब नई शुरुआत होने वाली है और काफ़ी समय के बाद, यानी पिछले कई सालों के बाद पहली बार सुजलॉन कंपनी साल 2 साल से प्रॉफिट में आई है। तो ऐसे में स्टॉक यहाँ पर रुकने की संभावना बहुत कम है। इंडिया के लिए जो सबसे अच्छी और अचीवमेंट वाली बात यह है कि इंडिया का जो टोटल जो पर कैपिटा एमिशन है वो वर्ल्ड की जो एवरेज से बहुत नीचे है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इंडिया इस सेक्टर में ऑलरेडी पहले से काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर चुका है और आने वाले समय में और तेज़ी से इसमें बढ़ेगा। फिलहाल जहाँ से ज़्यादा एमिशन होता है उसमें आप देख सकते हो पावर सेक्टर है, स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एविएशन, सीमेंट और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, और उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय सरकार की जो मंशा है वो आने वाले समय इस सेक्टर को तेज़ी से आगे लेके जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2070 हमने सेट किया है जीरो कार्बन के लिए, चाइना ने अपने लिए 2060 का गोल सेट किया है और यूके गवर्नमेंट 2050 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना चाहते हैं। और आप देख सकते हो इसके लिए सब अपनी कोशिश जारी कर चुकी है और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है
क्या इस समय ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो बिल्कुल ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे सब ने जो अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है वो आने वाले समय इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी लाने वाला है, और जितने भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के शेयर है वो मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो ऐसे में ये छोटा सुजलॉन भी कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन के लिए एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सिंगापुर की कंपनियां है वो गुजरात और तमिलनाडु में पोटेंशियल देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या विंड एनर्जी को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसको सुजलॉन कैश कर सकता है। तो आने वाला समय सुजलॉन के नाम पे हो सकता है। सुजलॉन का बिजनेस काफ़ी बड़ा है। के लिए जो सबसे अच्छी जो खबर निकल के आ रही है कि जो WTI क्रूड है उसकी प्राइस लगातार गिर रही है, और ऐसे में आने वाले समय में बाजार में पॉजिटिव संभावना बनेगी और हमारा बाजार भी दौड़ सकता है। आप देख सकते हो WTI क्रूड फिलहाल 77.51 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.55% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 84.62 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.92% की गिरावट है। तो लगातार क्रूड ऑयल की प्राइस गिर रही है, और इस वजह से आने वाले समय में जो बाजार पे बड़ा खतरा है कि एक बड़ी तेजी और आ सकती है सभी प्राइसों में, और इसकी गिरावट की संभावना नहीं, वैसी संभावना नहीं है। आने वाले समय कमोडिटी की प्राइस भी कम होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगा। दूसरी तरफ देखें तो बहुत दिन के बाद बाजार के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आई है, FI बाजार में फिर से खरीदार बन गए जो लगातार बिकवाल थे। आप देख सकते हो अंतिम समय यानी 17 नवंबर को उन्होंने 618 को भी इसकी खरीदारी की, उसके बाद में लगातार उन्होंने बिकवाली की है। लेकिन आप देख सकते हो आज उन्होंने 1231 को भी इसकी फिर से खरीदारी की है। तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन के बाद हमने देखा है कि आज बड़ी खरीदारी FI की तरफ से हो गई है, यानी FI को बाजार पे भरोसा है और इसलिए बाजार में तेजी की संभावना फिर से बनेगी। वैसे भी अगर आप देखें तो FI लगातार सुजलॉन में निवेश कर रहे हैं, और ऐसे में सुजलॉन में तेजी की संभावना जरूर बनेगी। इस बार हमने देखा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा सुजलॉन का। यहाँ पे सुजलॉन ने आंकड़े काफ़ी शानदार दिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू 1.43 थाउजेंड रुपीज़ निकल कर आए, जहाँ पे 6.23% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 57.43 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे 644% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.06 है, जहाँ पे 700% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद ही यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा, क्योंकि पिछले कई साल से अगर देखें तो लगातार सुजलॉन की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन थी। आप देख सकते हो 2016 में सुजलॉन का स्टॉक 36.84% का निगेटिव रिटर्न दिया था। उस समय BSE मिड कैप पे 7.97% की तेजी देखने को मिली, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11.7% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे लूजर आपको 2016 का सुजलॉन दिखाई देगा। यहाँ पे 2017 की बात करें सुजलॉन का रिटर्न 12.68% के आसपास रहा। इस दौरान BSE मिड कैप ने 48.13% की तेजी दिखाई, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने 35.22% की तेजी दिखाई। तो यहाँ पर भी लूजर आपको सुजलॉन ही दिखाई देगा। 2018 की अगर हम बात करें तो 65.82% का निगेटिव रिटर्न दिया है सुजलॉन ने। इस दौरान मिड कैप में 13.31% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर में 21.27% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आपको लूजर सुजलॉन ही दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 66.06% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप में 3.05% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर में 11.27% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आपको सुजलॉन ही लूजर दिखाई देगा। लेकिन 2020 की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 236% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप में हमने 19.87% की तेजी देखी, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 4.37% की तेजी देखी। तो 2020 का विनर यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगा। 2021 की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 52.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और BSE मिड कैप ने 39.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर ने 47.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर 2021 का विनर भी सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो पिछले 2 साल से कंपनी पटरी पे आ चुके हैं। उससे पहले लगातार यहाँ पे सिर्फ निगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा था। तो ये समझ सकते हो कि अब दौर अच्छा शुरू हो चुका है। काफ़ी समय के बाद इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें। जिस तरह से IRFC दौड़ा ये भी दौड़ेगा। बस नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।